जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय आने वाले कल के लिए कामों की योजना बनाना, भविष्य के लिए लक्ष्य तय करना। आज की चर्चा का उद्देश्य ये समझना कि लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है, छोटे और लंबे समय के लक्ष्य के बीच का अंतर समझना, एक लक्ष्य को तय करने का अभ्यास करना, आने वाले कल के लिए कामों की योजना बनाने व भविष्य के लिए लक्ष्य तय करने के कौशलों से संबंधित पहली चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। हम सभी आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम में से कुछ कक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कोई नए दोस्त बनाना चाहते हैं। जिन चीजों को हम भविष्य में करने के बारे में सोचते हैं वो लक्ष्य कहलाते हैं। हमारे लक्ष्य हमारे काम, स्कूल, दोस्त, परिवार से जुड़े हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मिलने जाना, कोई नया कौशल सीखना जैसे कंप्यूटर चलाना, कलाकृति करना, साइकिल चलाना आदि लक्ष्य के कुछ उदाहरण हैं। क्या आपने कभी स्कूल के साथियों के साथ पिकनिक या उत्सव मेला जाने की योजना बनाई है? यदि हाँ, तो जाने से पहले आप क्या-क्या तैयारी करते हैं, इसके बारे में सोचें। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना साथियों के साथ पिकनिक या उत्सव मेला जाना आपका लक्ष्य है और जाने के लिए आप जो भी तैयारी करते हैं, वो आपके लक्ष्य को पूरा करने की योजना है। जीवन में लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा ध्यान बना रहे और हम योजना बनाकर उसे हासिल करने की कोशिश करते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं और उसे पूरा करने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा? आइए, निखिल और मीरा की कहानी के द्वारा एक लक्ष्य को हासिल करने की योजना कैसे बनानी है जानें। निखिल और मीरा मिलकर अपनी मम्मी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मम्मी और पापा को इसके बारे में पता न चले। निखिल और मीरा आपस में मिलकर योजना बनाते हैं, जैसे खाने में क्या होगा, किस किस को बुलाना होगा, पार्टी कहाँ होगी। इस तरह सूची बनाकर दोनों भाई बहन अपनी सारी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। ये देखकर मम्मी पापा बहुत ही हैरान होकर पूछते हैं, ये सब किसने किया? तब सभी आए मेहमान बोलते हैं कि ये सभी काम मीरा और निखिल ने मिलकर किया है। मम्मी पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें इस काम के लिए शाबाशी देते हैं। इस तरह दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्य को पूरा किया। तो देखा आपने किस तरह से मीरा और निखिल के योजना बनाने से वे मम्मी का जन्मदिन धूमधाम से मना सके। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। आइए अब जानते हैं कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, छोटे समय वाले लक्ष्य, लंबे समय वाले लक्ष्य। छोटे समय वाले लक्ष्य जिन्हें हम कुछ दिन, सप्ताह या महीने में खत्म कर सकते हैं, जैसे किताबों में कवर लगाना, दिवाली या त्योहार में घरों की सफाई करना, साइकिल चलाना सीखना। लंबे समय वाले लक्ष्य जिन्हें पूरा करने में 1 साल या कई साल लगते हैं, जैसे कॉलेज जाना, इच्छा से जुड़े क्षेत्र में नौकरी पाना या स्वयं व्यवसाय करना। कभी-कभी लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे लक्ष्य बहुत बड़े, कठिन या बहुत दूर होते हैं तो हम निराश भी हो सकते हैं। पर अगर हम उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उन्हें पाना आसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर और बात करके कैसा लगा? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम किन की मदद ले सकते हैं? आज हमने अपने लिए लक्ष्य तय करने के बारे में सीखा और जाना। हम सभी ने कुछ लंबे समय और कुछ छोटे समय वाले लक्ष्य तय किए होंगे। अब हम ये जानते हैं कि जब किसी लक्ष्य को पाना मुश्किल लगे तो दूसरों की मदद से और सोच समझकर निर्णय लेने से लक्ष्य को पाने में मदद मिल सकती है। आपने अपनी पढ़ाई से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है, उसके 3 कदम लिखकर हमारे साथ साझा करें। अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।